हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, असर्शन और रीजन के, जिनको पढ़ के हमें कोई एक रिस्पॉन्स चूज करना है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस गिवन। सो असर्शन में हमें दिया है कि रीनल कैल्कुली इज स्टोन या इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड विद इन द किडनी, और इसका रीजन दिया है कि इट इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज। सो इस क्वेश्चन के लिए कुछ ऑप्शंस हमें दिए गए हैं असर्शन और रीजन के बेसिस पे, एंड यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज प्रॉब्लम्स या डिजीजेस कॉज्ड इन दी एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूजुअली ये किडनी में होता है बिकॉज यूरेटर्स, ब्लैडर, यूरेथ्रा, यहाँ से तो यूरिन पास आउट होता है, बट जो मेन हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो किडनी में होता है। सो डिजीजेस जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है बेसिकली किडनी, ड्यू टू वेरियस प्रॉब्लम्स। अब ये प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइक फिल्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, या फिर कहीं पे जो पास आउट होता है यूरिन, पास आउट होता है यूरिन इन द सेंस कि ग्लोमेरुलस हो, या फिर बोमेंस कैप्सूल हो, पीसीटी डीसीटी, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गया है, कुछ चीज रह गए हैं, कुछ सोल्यूट्स वहां रह गए हैं, कुछ वेस्ट रह गए हैं विच इज नॉट बीइंग एबल टू पास आउट, तो उनके वजह से जो डिजीजेस होते हैं। नाउ यहाँ जो इस क्वेश्चन में हमें मेन डिजीज के बारे में पढ़ना है, दैट इज नेम्ड एज रीनल कैल्कुली। सो रीनल कैल्कुली भी एक तरह का डिसऑर्डर है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इसमें क्या होता है कि इनसॉल्युबल मास ऑफ crystallized salts of stone फॉर्म हो जाते हैं इन किडनी। एंड ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द insufficient presence of water and due to excess high concentration of urine। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि हमारा किडनी जिसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, तो ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है इट टेक्स प्लेस इन ग्लोमेरुलस। फिर ग्लोमेरुलस से निकलने के बाद इट गोज टू जो हमारा ब्लड है फिल्ट्रेशन के लिए बोमेंस कैप्सूल में जाता है, एंड बोमेंस कैप्सूल से बाहर निकलने के बाद विद द हेल्प ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल ये पीसीटी, फिर वहां से हेनलीज लूप, डीसीटी एंड एट लास्ट कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। तो ये सारे ट्यूब्स में जैसे ही वो जाते जाते हैं तब वहां पे बेसिकली होता ये है कि इट reabsorbs all the solutes, remove excess water, या फिर जहाँ पे हमें वाटर का जरूरत है तो इट एब्जॉर्ब्स वाटर, तो यहाँ लिख सकते रिमूव वाटर और एब्जॉर्ब इट। एंड यहाँ पे एक और काम करता है, वो कंसंट्रेट करना यूरिन को। यूरिन एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी में वो साथ में बनते जा रहा है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच। तो ये सारा काम होता है जो मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, इट मेनली इज डन इन दी हेनलीज लूप, जहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म से ये पॉसिबल होता है। सो ये सारा प्रोसेस जब होते रहता है तो उस प्रोसेस में बेसिकली अगर हम लोग बात करें ग्लोमेरुलस की, तो वहां पे ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रेजेंस ऑफ वाटर या एक्सेस कंसंट्रेशन जब हो जाता है वेस्ट का, बिकॉज जब पीएच मेंटेन नहीं हो पाता है उस केस में, देन वहां पे
वो सारे वेस्ट जो है वो जमा होने लगते हैं एंड दैट फॉर्म्स अ स्टोन लाइक स्ट्रक्चर। एंड क्योंकि ये किडनी में ओरिजिनेट होता है तो इट डेवलप एनीवेयर अलोंग योर यूरिनरी ट्रैक्ट में हो जाता है, बट मेनली इन द किडनीज। नाउ कॉम्पोजिशन के बेसिस पे ये डिफरेंट नेम्स होते हैं एंड इसीलिए अगर हम लोग स्टेटमेंट्स की बात करें तो पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है असर्शन हमारा कि रीनल कैल्कुली स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट फॉर्म्ड विद इन द किडनी, ये असर्शन तो करेक्ट है। एंड रीजन दिया हुआ है कि रीनल कैल्कुली इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज, तो ये करेक्ट है बिकॉज हम लोग यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम का बात कर रहे थे, दैट मीन्स इट इज अ एक्सक्रीटरी डिजीज नॉट अ रेस्पिरेटरी डिजीज, इसलिए रीजन हमारा फॉल्स है। तो हम लोग ऑप्शंस में देख सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिकॉज असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। सो होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।